काफी सारे लोग सोचते हैं कि जब हमें जीवन के अंदर भगवान की भक्ति में, भगवान की पूजा में, भगवान की प्रेयर्स में जब कंसंट्रेट नहीं लगता तो हम क्या करें, इसमें हमारी गलती तो है नहीं। काफी सारे लोगों के बीच में कंफ्यूजन होती है कि हम तो भजन पूजन करने बैठते हैं, हम लोगों को लेकिन भगवान की जो भी अटेंशन होती है भगवान के प्रति, वो फोकस होता है, हमारी एकाग्रता होती है, वो लग नहीं पाती। तो इसके पीछे मनोविज्ञान क्या कहता है, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या कहती है, इसके पीछे काउंसलिंग क्या कहती है। जो भी चीज हमारे सबसे ज्यादा प्रयोग में होती है जीवन के अंदर, उसके साथ में अगर हम प्रभु को जोड़ दें, ईश्वर को जोड़ दें, तो हम कभी भी उसका ध्यान करेंगे तो हमारा कंसंट्रेशन उसी वक्त में लगना शुरू हो जाएगा। अब कैसे इस चीज को हम अपने लाइफ में यूज करें, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स, बहुत अच्छे परिणाम देखे गए हैं, तो इस चीज को अपने जीवन के अंदर उतारना शुरू करें, अप्लाई करना स्टार्ट करें। तो क्या कर सकते हैं, कौन सी चीजें हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी हैं, पहले तो इसकी लिस्ट हम अपने आप में बना के तैयार कर लें। सब लोगों की प्रायोरिटीज जीवन में अलग होती हैं, सब लोगों की जो भी इच्छाएं हैं, उनकी प्रायोरिटीज हैं जीवन के प्रति, उनका दृष्टिकोण है, जीवन को देखने का नजरिया है। कुछ लोगों के लिए मोबाइल फोन्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती हैं, कुछ लोगों के लिए अपने जो गेम्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ लोगों के लिए अपनी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बुक्स, वो स्टडी की हो, नॉवेल्स हो, जो भी हो। कुछ लोगों को सोशल नेटवर्किंग पे टाइम यूज करना, उस पर टाइम को डिवोट करना बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोगों को अपनी ड्राइविंग करना बहुत पसंद है, वो लॉन्ग ड्राइव्स पर जाते हैं। सब लोगों के टेस्ट अलग हैं जीवन के अंदर। तो सबसे पहले उन चीजों को समझें कि जो चीजें हमारे लिए प्रायोरिटीज हैं, हमारे लिए जीवन का हिस्सा हैं। अब उसके बाद क्या करना है, छोटा सा फॉर्मूला और बहुत एक्सक्लूसिव क्लासिक रिजल्ट्स। मान लीजिए हमारी डेली लाइफ में जो कुछ कॉमन चीजों की मैं आपसे बात करूंगा, जो एक आम इंसान के जीवन का हिस्सा ऑलमोस्ट होती हैं। जैसे मान लीजिए आप मोबाइल का यूज करते हैं, मोबाइल का प्रयोग करते हैं, तो वो तो सभी लोग करते हैं, मोबाइल को बहुत ज्यादा प्रयोग भी करते हैं। मोबाइल के ऊपर आप कवर लगाते हैं, उसका भी प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं, कवर भी लगा ही होता है। साथ में हमारे घर के अंदर जब भी हम बैठे होते हैं तो कोई एक ऐसा स्थान होता है जहां बार बार हमारी नजर पड़ती है। जैसे आपके घर का, जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर आपकी सबसे ज्यादा नजर कहां पड़ती है, स्क्रीन के ऊपर। मोबाइल के बैक साइड में नहीं पड़ती, स्क्रीन को आप बार बार देखते हो। तो ऐसे घर के अंदर कोई एक या दो स्थान ऐसे होते हैं जहां सबसे ज्यादा हमारी जो नजर होती है, हमारा टेंशन होता है, सबसे ज्यादा बार बार वहीं जाता है। तो उस जगह का चुनाव करें। हम व्हीकल्स को ड्राइव करते हैं तो हमारी कार है वो एसेंशियल है हमारे लिए, हमारी बाइक है वो हमारे लिए एसेंशियल है। एक एसेंशियल चीज जो हमारे लिए कॉमन होती है वो होती है हमारी स्टडी टेबल। हम जिस स्टडी टेबल पर बैठ करके अपनी स्टडीज कर रहे होते हैं। कुछ लोगों के लिए सोशल नेटवर्किंग के ऊपर समय बिताना काफी सारे लोगों को बहुत अच्छा लगता है, तो उनके लिए सोशल नेटवर्किंग बहुत प्रायोरिटीज की चीज होती है। कुछ लोग गले में लॉकेट्स पहनते हैं भगवान के, कुछ लोग गले में भगवान के लॉकेट्स पहनते हैं और उनको बहुत अच्छा प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से मैंने कुछ उदाहरण आपको बताया कि जिन उदाहरणों से हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा कनेक्ट होते हैं, घुले मिले होते हैं। जैसे कुछ लोग हर वक्त कोई ना कोई चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, तो ये भी चीज इसी ही पहलू के अंदर आती है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। ये मैंने कुछ उदाहरण आपके साथ डिस्कस किए, तो इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें हमारी अपनी खुद की पर्सनल चॉइसेस भी इंक्लूड होती हैं, शामिल होती हैं। क्या कर सकते हैं हम, जैसे मोबाइल कवर्स हैं, ये सिर्फ चीजें इसलिए हैं कि हमारा जब पूजन में कॉन्सेंट्रेट नहीं लगता। बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों की ये शिकायत है कि जब हम पूजा करने बैठते हैं तो हमारा जो दिमाग होता है वो सर्कुलेट होता है, कहीं पर और अटेंशन दे रहा होता है। तो इसके पीछे कौन सा साइंस है, इसके पीछे अगर हम इसको बदलाव में लेकर आना चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, तो सबसे पहले उन चीजों की लिस्ट बनाएं, उन चीजों को समझें कि वो जो चीजें हमारे जीवन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हमारी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हमारे लिए हैं। मान लीजिए मोबाइल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली जब भी आप मोबाइल ज्यादा से ज्यादा खोलोगे तो सबसे पहले उसका लॉक ओपन करोगे। तो जब आप उसका लॉक ओपन करोगे तो सबसे पहले स्क्रीन आएगी अपने गुरु की, अपने भगवान की, वहां पर उसको वॉलपेपर लगा दें। दिन में 100 बार मोबाइल खोलोगे, 100 बार भगवान एटलीस्ट नजर आएगा। ठीक है, आपके मोबाइल का कवर है, आजकल तो बहुत एडवांस कवर्स आ रहे हैं, आप उसके ऊपर कोई डिजाइन बनवा सकते हो,
भगवान की आकृति बनवा सकते हो, अपने गुरुजी की फोटो बनवा सकते हो, कुछ भी बनवा सकते हो। मोबाइल कवर्स भी हमें रेगुलर बार बार नजर आता है। अब हम मोबाइल को दिन में 100 बार लेते हैं तो कवर के ऊपर भी नजर पड़ती है, जाहिर सी कॉमन सेंस वाली बात है। घर के अंदर जब टीवी देखना होता है या कोई भी काम, जब हमें कोई काम नहीं होता घर के अंदर, तो सबसे पहले रिमोट हमारे हाथ में होता है, टीवी हमारे सामने होता है, ठीक है। टीवी के साथ साथ काफी ऐसी चीजें होती हैं जो दीवारों पर होती हैं, जिन पर मैक्सिमम, जैसे कुछ लोग होते हैं वो घर के अंदर एंट्री करते हैं, एंट्री करते ही कोई एक ऐसा स्थान होता है जहां सबसे ज्यादा एक व्यक्ति की नजर पड़ती है। तो ऐसी घर के अंदर कोई वॉल, कोई दीवार का चुनाव करें जहां पर सबसे ज्यादा नजर पड़ती है, वहां भगवान की कोई तस्वीर, अपने गुरुजी की कोई तस्वीर को स्थान दें। अब कार सब लोगों के पास होती है, तो कार के अंदर सामने का जो मिरर होता है वहां पर सबसे ज्यादा हमारा फोकस पड़ता है, हमारी नजर पड़ती है। तो वहां पर कुछ लोग भगवान की चुन्नियां बांधते हैं, भगवान की फोटोग्राफ्स लगाते हैं, अपने भगवान, अपने गुरु की तस्वीरों को, छोटी सी तस्वीर को टांग देते हैं, ठीक है। जब पूजा करने हम बैठते हैं, जब हम पूजा करने बैठते हैं तो अपने जो टेबल होती है, स्टडी टेबल होती है, वहां पर अपने गुरु, अपने भगवान, जो भी चीज आपको पॉजिटिविटी देती है उसको फोटो के रूप में, ठीक है, उसको फ्रेम के रूप में वहां पर रख सकते हैं हम। जब हम ड्राइव करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास चाबी भी होती है, जो की होती है हमारे पास हमारे व्हीकल की, उस की के अंदर छल्ला, जो छल्ला लगाते हैं ना डिजाइन्स वाले, उसमें अपने भगवान, अपने गुरु की छोटी सी पिक्चर लगा सकते हैं। साथ में सोशल नेटवर्किंग्स को यूज करते हो तो वहां अपनी डीपी, अपने गॉड के नाम से बहुत सारे लोग लगाते हैं, स्टेटसेस लगाते हैं, तो अपने वहां पर भी, क्योंकि जब हम मैक्सिमम जो चीज देख रहे हैं वहां हमें वही चीज दिखेगी जो हमने लगा रखी है। और इन द एंड ऑफ माई एग्जाम्पल, हम गले के अंदर लॉकेट्स पहनते हैं, बहुत रेयर लोग पहनते हैं, सब लोग नहीं पहनते, काफी सारे लोग पहनते भी हैं। तो जब गले के अंदर हम लॉकेट्स पहनते हैं तो उस पर बार बार हमारी नजर जाती है। गले के अंदर जब छोटे बच्चे को नजर लगती है, या बड़े लोग भी भगवान की जो छोटे सा लॉकेट होता है उसको धागे में डालकर पहनते हैं, तो काफी बार हमारी वहां नजर जाती रहती है, ऑलमोस्ट पूरे दिन में। कभी कभी वो बाहर निकल जाता है, उसको हम अंदर डालते हैं, तो अंदर डालते टाइम ऑब्वियसली उसको देखते भी हैं। तो जीवन के उन सारे क्षेत्रों की हम लिस्ट बनाएं, ये साइकोलॉजिकल रूप से, मनोवैज्ञानिकता के आधार पर इतना सॉलिड उपाय है जिससे हमारे जीवन में मिराकुलस चेंज आ सकते हैं, अचंभित कर देने वाले बदलाव, जिसको सुनकर देखकर हमें खुद एहसास होगा कि मतलब ये हमारा जो अटेंशन है जीवन में पूजा पाठ के प्रति, जो कि नहीं लगता, भगवान का ध्यान भजन करना स्टार्ट करते हैं, फोकस, अटेंशन कहीं और लग रहा होता है, बिजनेसेस में लग रहा होता है, तो मन में फीलिंग आती है कि 2 मिनट के लिए पूजन कर रहे हैं, एटलीस्ट वो 2 मिनट तो शांति मिले जीवन के अंदर। और वो जो 2 मिनट की शांति होती है वो भी नहीं मिल पाती, तो 2 घंटे की बात तो बहुत दूर की बात है। तो एटलीस्ट 2 घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट जब भी पूजा करने बैठे तो मेन पर्पस की अटेंशन लग पाए, एकाग्रता पैदा हो अंदर से। और एकाग्रता अंदर से तभी पैदा होती है जब हमारा अनकॉन्शियस माइंड उस चीज को घर कर लेता है, हमारे अंदर फीड कर देता है। आपने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स के बारे में सुना है, हार्डवेयर्स के बारे में सुना है, तो जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो अंदर फीड होते हैं, उनको डाला जाता है थ्रू साइंटिफिक प्रोसेस। तो इसी तरह से जो भी चीज हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है, मान लीजिए आप रिमोट चलाते हो दिन में 10 बार, तो जाहिर सी बात है जब आप रिमोट उठाते हो तो उसको देखते भी होगे, वो दिखता भी है, कॉमन सेंस है। तो जब वो दिखता है तो उसका जो कवर लगाएं, मोबाइल के जो रिमोट के ऊपर के कवर्स, मोबाइल के ऊपर के कवर्स, घर के अंदर एक ऐसी दीवार जहां पर आप सब लोगों की सबसे ज्यादा नजर पड़ती है, वहां पर अपनी कार के अंदर सामने का जो मिरर होता है छोटा वाला सेंटर में, वहां पर अपना जो व्हीकल है कोई, उसकी जो की है, की रिंग, उसके अंदर स्टडी की टेबल जहां बैठ के हम स्टडी करते हैं, क्योंकि पूजा घर की तो मैं बात नहीं करूंगा, घर के अंदर पूजा घर में तो भगवान का ही स्थान होता है। तो जो स्टडी टेबल होती है वहां पर एक फ्रेम के रूप में, एक छोटी सी तस्वीर के रूप में, सोशल नेटवर्किंग जहां जहां हम जुड़े हैं, जहां जहां हम यूज करते हैं, वहां वहां अपनी डीपी, वहां वहां हमारा स्टेटस, गले के अंदर जो लॉकेट पहनते हैं वहां वहां पर भगवान की कोई भी एक छोटी सी प्रतिमा लॉकेट के रूप में। इन जगहों पर जो हमारी रोजमर्रा के जीवन की चीजें हैं जिनको हम यूज करते हैं, वहां पर अगर भगवान को स्थान देना स्टार्ट करें तो मन से ना सही
चाहे तो जबरदस्ती से वो चीजें बार बार हमारे सामने रहेंगी, और जब वो चीजें बाद में सामने रहेंगी तो वहां जहां पर भगवान को स्थान दिया है, अपने गुरु की तस्वीर लगाई है, तो हर वक्त वो हमारे मन मस्तिष्क के अंदर, हमारे साइकोलॉजिकल माइंड के अंदर, मनोवैज्ञानिक दिमाग के अंदर घंटियां बजाते रहेंगी। दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी, दैट इज कॉल्ड मनोविज्ञान, दैट इज कॉल्ड काउंसलिंग पार्ट। इसको प्रयोग करना स्टार्ट करें तो जब भी पूजा में बैठोगे 2 मिनट या 2 घंटे कंसंट्रेशन लगना स्टार्ट हो जाएगा।